अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सब लोग खुशामदीद मेरे चैनल बायोलॉजी मेरे साथ में। स्टूडेंट्स, आज से हम आपके एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, जो कि इंटर की बुक से जितनी भी आपकी एक्सरसाइज होंगी वो आपकी क्लास 12 से होंगी। और आज जो हम जिस चैप्टर के हम एक्सरसाइज एमसीक्यूज़ सॉल्व कर रहे हैं, उस चैप्टर का नाम हमारा है होम्योस्टेसिस, जो कि चैप्टर 15 है और पहला चैप्टर है आपकी बुक का, न्यू एडिशन वाली बुक का एक्चुअली। तो बच्चों, पहला जो एमसीक्यूज़ है वो हमारे से बोलता है कि सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस बाय विच बायोलॉजिकल सिस्टम मेंटेन स्टेबिलिटी व्हाइल एडजस्टिंग टू द चेंजिंग कंडीशन। यानी कि बोला कि ऐसा कौन सा सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस है एक बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, जो स्टेबिलिटी को क्या करता है, एडजस्ट करता है टू द चेंजिंग कंडीशन। जैसे कि टेम्परेचर चेंज होगा आपके एनवायरनमेंट का, तो अब आपकी बॉडी में से पसीने आने शुरू हो जाएंगे। तो पसीने आएंगे तो उससे जरा सी भी हवा अगर एनवायरनमेंट में चलेगी तो आपकी बॉडी कूल डाउन हो जाएगी। डेट मैकेनिज्म रन बाय एन प्रोसेस एंड सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस, एंड दैट प्रोसेस कॉल्ड बच्चों होम्योस्टेसिस। तो बच्चों, इसका पहला आंसर है हमारे पास होम्योस्टेसिस। तो ये भी आपको पता चल चुका है। बोलता है कि विच डज नॉट मेंटेन अ स्टेबल होम्योस्टैटिक कंडीशन, रदर इट इंटेंसिफाई द चेंज डेट इज हैपनिंग टू द बॉडी। बोलता है कि कौन सा इनमें से प्रोसेस है जो कि स्टेबल नहीं करता बल्कि क्या करता है और उसको बढ़ा देता है उस प्रोसेस को। तो बच्चों, उस प्रोसेस का नाम है हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। बच्चों, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम क्या होता है? बच्चों, ये मेंटली स्टेबल नहीं करता बल्कि उस चीज़ को और इनहेंस कर देता है। सही बच्चों, इसी तरीके से हम हमारे अगले एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। वो एमसीक्यू हमारे से पूछता है कि फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स हैव स्पेशलाइज्ड सेल्स लोकेटेड इन देयर गिल्स एंड स्किन which actively extract sodium ion, chloride ion and calcium ion from external medium। यानी कि एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि खींच रहे हैं। एंड एक्सट्रैक्ट करते हैं बच्चों क्या? हाइड्रोजन या प्रोटॉन्स एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेस फॉर एसिड बेस बैलेंस इन देयर बॉडी फ्लूइड्स। तो बच्चों, ऐसे सेल्स को हम जो कहते हैं वो कहते हैं बच्चों लोनोसाइट्स। लोनोसाइट वैसे सेल्स जो कि एक्सट्रैक्ट करते हैं सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम आयन, और एक्सट्रैक्ट करते हैं क्या? प्रोटोन एंड सम बेसिक कंपाउंड्स लाइक कार्बोनिक एनहाइड्रेस। तो बच्चों, बोलता है कि रेनल कॉर्टेक्स बच्चों क्या होता है कि आपकी जो किडनी है, किडनी पे, और ये किडनी के दो रीजन्स होते हैं, एक होता है रेनल मेड्यूला और एक होता है रेनल कॉर्टेक्स। ये वाला जो हिस्सा है बच्चों ये होता है हमारे पास कॉर्टेक्स, और जो मिडिल वाला हिस्सा है बच्चों ये होता है मेड्यूला। तो बच्चों, मिडिल मेड्यूला में एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है, एंड दैट हार्मोन नेसेसरी फॉर द आरबीसी सिंथेसाइज, एंड दैट हार्मोन इज कॉल्ड बच्चों एरिथ्रोपोइटिन। यानी कि ऐसा इस हार्मोन का काम होता है आरबीसी की जेनेसिस करवाना, यानी कि सिंथेसाइज करवाना। वो बोलते हैं अब अगला जो इधर प्रोसेस आ रहा है हमारे पास, अब अगला जो इधर हमें एमसीक्यूज पूछ रहा है बच्चों, पूछ रहा है कि ग्लोमेरुलस हैव स्पेशलाइज्ड सेल that wrap around blood capillaries that play an active role in preventing the plasma proteins from entering the urinary अल्ट्रा फिल्टर से बनाते हैं बच्चों। जब भी नेफ्रॉन में से फिल्टर क्रॉस होता है तो वो यूरिन की सिंथेसाइज की तरफ बढ़ता है। तो सिंपल सी बात है कि जितने भी प्रोटीन होते हैं वो यूरिन के अंदर पाए नहीं जाते। तो क्यों नहीं पाए जाते? क्योंकि कुछ स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जो कि ये आपका ग्लोमीरुलर है। इसमें से आपकी लूप्स निकलनी है और ट्यूब्यूल्स निकलनी है, डेट ट्यूब्यूल्स। और ये जो आपका ग्लोमीरुलर से बच्चों ये सराउंड होता है तो कुछ कैपिलरीज से। और ये जो कैपिलरीज हैं, इन जो कैपिलरीज से बच्चों में बहुत बड़ी अमाउंट ऑफ ब्लड सर्कुलेट करते हैं। डेट ब्लड सर्कुलेशन गो इनटू ग्लोमेरुलस बेड, एंड ग्लोमेरुलस बेड हैव स्पेशलाइज्ड सेल्स, एंड दैट स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड बच्चों पोडोसाइट्स द सेल्स व्हिच प्रिवेंट्स द प्लाज्मा प्रोटीन इन द अल्ट्रा फिल्ट्रेट और यूरिन। क्योंकि बिकॉज आपको पता है कि यूरिन के अंदर कोई से भी इतने बड़े मॉलिक्यूल नहीं पाए जाते। तो ये बात आपको याद रहनी चाहिए। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है बच्चों पोडोसाइट सेल्स। इसी तरीके से बच्चों बोलता है कि ऐसी कौन सी ट्यूब्यूल्स है जो सिक्रेट करती है आयंस सच एज हाइड्रोजन, पोटेशियम एंड अमोनियम इनटू द फिल्ट्रेट व्हाइल रीअब्सॉर्बिंग द हाइड्रोकार्बनिक एनहाइड्रेस बेसिक कंपाउंड फ्रॉम द फिल्ट्रेट, यानी कि जो जिस चीज़ को फिल्टर कर रहा है उसकी बात कर रहा है। तो बच्चों, उस ट्यूबल का नाम होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल, जो कि आपके ग्लोमेरुलस जो कि आपके नेफ्रॉन के, ये आपकी कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल आ गई, ये लूप ऑफ हेनले आ गया। तो बच्चों, और ये आ गई आपकी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल। बच्चों, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल ये होती है क्योंकि ये एंड के अंदर लोकेट करती है, एंड दैट ट्यूबल इज वर्क अकॉर्डिंग दिस एमसीक्यूज जो कि आपसे पूछा जा रहा है। यही ट्यूबल होती है पोटेशियम, अमोनियम और हाइड्रोजन आयन को सिक्रेट करती है और क्या एब्जॉर्ब कर लेती है? ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस को। तो बच्चों, इसका भी आपको आंसर पता चल चुका है। इसी तरीके से हमारे पास जो पांचवा नहीं है बल्कि सातवां एमसीक्यू है, पूछता है, बोलता है कि सॉरी ये वाला एमसीक्यूज हमारे से पूछता है बच्चों, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट यानी कि जीआरएफ इज विच इज़ प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। बच्चों, यानी कि हर एक चीज़ का फिल्ट्रेशन होने का रेट, यानी कि कितनी तेज़ हो रहा है। तो बच्चों, जो रेट होता है ना, किसके प्रोपोर्शनल होता है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, यानी कि जितना ज़्यादा ब्लड का प्रेशर होगा, यानी फ्लूइड का प्रेशर होगा किसके अंदर बच्चों? ग्लोमेरुलस के अंदर, इतना ज़्यादा आपका जीआरएफ का क्या होगा? रेट हो जीआरएफ होगा, सॉरी जीएफआर होगा, सॉरी। यानी कि जितना ज़्यादा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा उतना ज़्यादा क्या होगा बच्चों? जीएफआर होगा। और इसका जो बोल तो इसकी और इसी दफ़े बोल रहा है विच एग्जर्टेड इन द ग्लोमेरुलस वॉल। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारे पास बच्चों वो होता है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन। और बच्चों, ये जो कि प्रेशर होता है किसका? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो कि ग्लोमेरुलस वॉल पे होता है बच्चों, वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि वो भी ग्लोमेरुलस वॉल के ही बराबर उसके ऊपर ही इनडायरेक्टली
इक्वल ही होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा उतना ज़्यादा जीआरएफ बढ़ेगा। बच्चों इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर आता है एमसीक्यू नंबर 7 का वो आता है ए। तो ये भी अब आपका करेक्ट हो चुका है। तो हम चलते हैं हमारे अगले एमसीक्यूज की तरफ, वो जो कि हमारे से पूछता है कि एन अदर कंपाउंड्स दैट इंक्रीज ऑस्मोटिक ग्रेडियंट इन द मेडुला। बच्चों वो कौन सा कंपाउंड है जो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट इंक्रीज कर देता है, उस कंपाउंड का नाम है हमारे पास यूरिया। और आपको पता है ऑस्मोटिक ग्रेडियंट किसको बोलते हैं बच्चों, दैट इज अ वाटर डिफरेंस इन द मेडुला। ऑस्मोटिक ग्रेडियंट से मुराद क्या होता है बच्चों, वाटर डिफरेंस इन द मेडुला। और ये जो वाटर डिफरेंस इंक्रीज हो जाता है किसकी वजह से बच्चों, यूरिया, यानी कि जैसे ही यूरिया आपकी मेडुला के अंदर पहुंचता है तो इस कंडीशन के अंदर वाटर का जो डिफरेंस से मुराद होता है कि वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए क्या आ गया इधर, फर्क आ गया कि वाटर ग्रेडियंट बढ़ गया। तो क्योंकि बैलेंस खराब हो रहा है इस वजह से। बोलते हैं कि द इन्फ्लेमेशन इन द किडनी और टू एडिशन ऑफ किडनी स्टोन इज कॉल्ड लिथिनोलेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन इन द किडनी, और लिथिनो का मतलब होता है स्टोन्स। स्टोन्स अगर आ जाए किडनी के अंदर तो इसको हम बोलते हैं, और वरम आ जाए किडनी पे तो इस दोनों सिचुएशन को मिला के हमने एक वर्ड बना दिया, इसको बोलते हैं लिथिनोनेफ्राइटिस। बोलता है इफ द सराउंडिंग इन्वायरमेंट बिकम हॉट और अ पर्सन डू स्ट्रेनियस फिजिकल एक्टिविटी। बोलता है कि जो इन्वायरमेंट है किसी भी इंडिविजुअल का वो गर्म हो जाए और अ पर्सन डू स्टेनियस फिजिकल एक्टिविटी, और कोई बंदा बहुत ज़्यादा क्या कर रहा हो, एक थकाने वाला काम कर रहा हो, द हीट जब प्रोड्यूस होगी उसकी बॉडी के अंदर, इन दोनों वजह की बिना पे, और जिसकी वजह से क्या होगा बच्चों, उस हीट प्रोड्यूस होने की वजह से बॉडी का टेम्परेचर राइज करेगा अबव स्टेबल टाइम लिमिट। दिस कंडीशन इज कॉल्ड बच्चों हाइपोथर्मिया। यानी कि हाइपोथर्मिया में क्या होता है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, यानी कि आपके ब्लड का टेम्परेचर बढ़ जाता है फ्रॉम नॉर्मल लिमिट। तो बच्चों ये थे आपके कुछ एमसीक्यूज जो कि इस एक्सरसाइज में। अगर आपको पसंद आए तो काइंडली हमारे चैनल को लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। हम मिलते हैं हमारे आने वाले लेक्चर में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मोटिवेट रहिए। अल्लाह हाफिज़।